जय हिंद दोस्तों, आइए हम आपको बताने वाले हैं रस के अंगों के बारे में। जैसा कि रस के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें पहला हो जाएगा स्थायी भाव। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि जो भाव स्थायी रहते हों स्थायी भाव कहलाते हैं। आइए इसको परिभाषा समझ लें। जो भाव सहृदय के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आया है सहृदय के हृदय में, कहने का मतलब यहाँ पर पागलों की बात नहीं की गई है। जिनके हृदय है मतलब जो कुछ जानते हैं उनकी बात की गई है। तो उनके हृदय में पहले से ही भाव विद्यमान होते हैं और कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं ऐसी कि वे भाव जागृत हो जाते हैं। ये होते हैं जैसे रति, हास, शोक इत्यादि। तो रति मतलब होता है प्रेम, ये पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान रहता है। हास है, हंसने की जो बात आती है वो हास नामक स्थायी भाव पहले से ही हृदय में विद्यमान रहता है। जैसे शोक है, रोने चिल्लाने की इत्यादि की जो दुख प्रकट करने की भावनाएं होती हैं, ये सब पहले से ही विद्यमान रहती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण ये जागृत हो जाते हैं और जो देखने वाला होता है उसे भी अनुभव होता है। आइए हम रस के दूसरे अंग की बात करें। दूसरा अंग है विभाव। विभाव दोस्तों उन कारणों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। मतलब ये कारण जो होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उसको कहते हैं जिसके हृदय में स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, और उद्दीपन उसको कहते हैं जिनके कारण उद्दीप्त होते हैं। आइए तीसरे अंग की बात करें, अनुभाव। अनुभव नाम से ही स्पष्ट है, अनुभव मतलब अनुभव, अनुभव मतलब फीलिंग, तो यही होता है अनुभव। आइए परिभाषा देख लें। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ये 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। आइए चौथे और अंतिम अंग की बात करें, संचारी भाव। अब नाम से ही यहाँ पर भी स्पष्ट है कि संचारी मतलब संचरणशील, मतलब जो स्थायी नहीं रहते। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्थायी भाव के ठीक विपरीत होते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लें। वे भाव जो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं यानी उन्हें मजबूत बनाते हैं, ये दोस्तों स्थायी भावों के सहयोगी होते हैं, संचरणशील होते हैं। ऐसे यूँ कहो कि चलायमान होते हैं। ये बनते मिटते रहते हैं, किसकी तरह? पानी के बुलबुलों की तरह। मतलब जैसे पानी के बुलबुले बनते और मिटते रहते हैं, वैसे ये भी होते हैं। इनका कुछ ही समय के लिए अनुभव किया जाता है। ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। साथियों ये 33 होते हैं। इस प्रकार से आप सबने रस के 4 अंगों के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम रस को लेकर उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।